क्या है। हम लोग जानते हैं कि मतलब क्या होता है सर, आपको ओपन कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व मतलब क्या होता है। तो क्लोज कर्व जो बनता है वो मतलब क्या होता है सर, आपका लाइन सेगमेंट से अगर बना है तो वो मतलब क्या बनाता है, पॉलीगन बनाता है। और दो लाइन सेगमेंट से मतलब क्या है सर, आपका क्लोज्ड कर्व बनाना मतलब क्या पॉसिबल ही नहीं है। तो दो लाइन सेगमेंट से मतलब क्या पॉलीगन बनाना मतलब क्या पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉलीगन बनाने के लिए कम से कम आपको मतलब क्या चाहिए होगा सर, आपका 3 लाइन सेगमेंट चाहिए होगा। तो इसलिए सबसे कम साइड वाला पॉलीगन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर, आपका ट्रायंगल होता है। तो अगर 3 साइड वाला पॉलीगन है तो मतलब क्या है सर, आपका ट्रायंगल। 4 साइड वाला पॉलीगन अगर है तो मतलब क्या, ट्रायंगल का अलग अलग टाइप्स होगा जो आगे डिस्कस करेंगे। अगर 4 साइड वाला मतलब क्या पॉलीगन है तो मतलब क्या है सर, आपका स्क्वायर जो होता है वो मतलब क्वाड्रिलैटरल का एक टाइप होता है। रेक्टेंगल पे जो होता है वो मतलब क्या होता है, क्वाड्रिलैटरल का एक टाइप होता है। आप पैरेललोग्राम बोलेंगे, ट्रेपीजियम बोलेंगे, आप मतलब रोम्बस बोलेंगे, वो सब मतलब क्या है सर, आपका क्वाड्रिलैटरल का मतलब क्या है सर, आपका टाइप होगा। तो अभी हम लोग स्पेसिफिक्स में नहीं एंटर कर रहे हैं, अभी हम लोग मतलब क्या है सर, आपका जनरल में एंटर कर रहे हैं। तो अभी हम लोग मतलब जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल से बात नहीं कर रहे हैं ना, उस तरह से बात करेंगे क्या कि इफ़ द पॉलीगन इज मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट इट इज़ ट्रायंगल। इफ़ द पॉलीगन इज मेड ऑफ मतलब क्या है सर, आपका 4 लाइन सेगमेंट इट इज़ क्वाड्रिलैटरल। उसके बाद आगे जाएंगे तो मतलब क्या है सर, आपका 5 लाइन सेगमेंट से बना है तो पॉलीगन होगा, 6 लाइन सेगमेंट से बना है तो मतलब क्या है सर, आपका हेक्सागोन होगा, 7 से बना है तो मतलब क्या है सर, आपका सेप्टागोन। सेप्टागोन इसको बुलाया था और भी बुलाया था कुछ है ना, सेप्टागोन हेप्टागोन दोनों बुलाया जाता है। और 8 से अगर होगा तो मतलब क्या सर, ऑक्टागोन। 9 से अगर होगा तो मतलब क्या नोनागोन। 10 अगर होगा तो मतलब क्या डेकागोन। लेकिन वो सब जानने से पहले एक बात मतलब क्या कहते हैं, जान लेते हैं कि साइड्स क्या होता है, वर्टाइसेस क्या होता है, और मतलब क्या होता है सर, आपका डायगोनल क्या होता है। ठीक है ना। साइड तो सिंपल है, इंट्यूटिवली जानते हैं, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड और क्या सर, आपका 5 साइड। तो हर लाइन सेगमेंट क्या कहता है सर, आपका एक साइड बनाता है। वर्टाइसेस क्या होता है सर, आपका जहाँ पे 2 साइड्स मिलता है वो बनाता है मतलब क्या सर, आपका वर्टेक्स। और वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, प्लूरल क्या होता है सर, आपका वर्टाइसेस होता है। और आप 2 ऑपोजिट वर्टेक्स को मतलब क्या करते हैं, जॉइन करते हैं तो बनता मतलब क्या सर, आपका डायगोनल। जैसे ये एक डायगोनल बना, फिर मतलब क्या सर, आपका ये एक डायगोनल बना, फिर मतलब क्या सर, आपका ये भी एक डायगोनल बन गया। मतलब जब तक आप ऑपोजिट वर्टेक्स को जॉइन करते रहेंगे डायगोनल मतलब क्या सर, आपका बनता रहेगा। ये बात समझ में, इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर, आपका नहीं है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पेंटागन में कितना डायगोनल बनना मतलब क्या था, पॉसिबल था। तो देखते हैं कितना डायगोनल बनना पॉसिबल था। तो डायगोनल का डेफिनेशन क्या था, आप अगर स्ट्रेट लाइन का मदद लेके 2 ऑपोजिट वर्टेक्स को मतलब क्या करेंगे सर, आपका जॉइन करेंगे तो बनता मतलब क्या सर, आपका डायगोनल। तो देखिए ए के लिए बी मतलब क्या सर, आपका ऑपोजिट वर्टेक्स नहीं है क्योंकि बी उसके बगल में आ रहा है। और ए के लिए मतलब क्या सर, आपका ई भी मतलब क्या सर, आपका ऑपोजिट वर्टेक्स नहीं है क्योंकि बगल में आ रहा है। तो ये दोनों मतलब क्या हो गया सर, आपका एडजेसेंट वर्टेक्स हो गया। लेकिन ए के लिए मतलब क्या सर, आपका सी और डी मतलब क्या सर, आपका ऑपोजिट वर्टेक्स हुआ। तो यहाँ पे एक डायगोनल और ये हो गया आपका मतलब क्या सर, आपका दूसरा डायगोनल हो गया। ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं मतलब किसका, बी का, तो बी के लिए ऑपोजिट वर्टेक्स क्या सर, आपका ई है। और बी के लिए ऑपोजिट वर्टेक्स मतलब क्या सर, आपका डी है। तो बी ई मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका एक डायगोनल हो जाएगा। और उसके बाद मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका बी डी भी एक डायगोनल मतलब क्या सर, आपका हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम सी का बात करें, ठीक है, तो सी के लिए ऑपोजिट वर्टेक्स ए है और मतलब क्या सर, आपका ई है। तो ए सी में सी ए ऑलरेडी मतलब क्या कवर हो गया, तो उसको दोबारा बनाना मतलब क्या पड़ेगा सर, आपका नहीं पड़ेगा। लेकिन सी हमको मतलब क्या करना पड़ेगा सर, आपको बनाना पड़ेगा। तो उसको मतलब क्या है, डिफरेंट कलर से मतलब क्या सी बना लेते हैं। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो कितना वर्टेक्स हुआ, कलर कोडिंग इसलिए ताकि आप नंबर बता पाएँ। 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, नहीं वर्टेक्स हम बोल रहे, सॉरी डायगोनल। इससे पहले वर्टेक्स हम बोलेंगे तो गलत बोलेंगे, ठीक है ना। ये 2 डायगोनल, 2 मतलब क्या सर, आपका 4 मतलब 2 ब्लू है और 2 मतलब क्या सर, आपका रेड है। तो 2 मतलब क्या हो गया, आपका 4 हो गया। और एक मतलब क्या सर, आपका वॉयलेट है या फिर मूव कलर है तो मतलब क्या हो गया सर, आपका 5 डायगोनल हो गया। तो यहाँ पे मतलब कितना डायगोनल सर, आपका 5 है क्या। हाँ 2 ब्लू है तो मतलब क्या सर, आपका रेड है तो 2 4 हुआ। और एक मतलब क्या सर, आपका मूव कलर है 5 हुआ। और कोई मतलब डायगोनल बनने का मतलब क्या होता है सर, आपका रास्ता नहीं बचा नहीं। अब आगे आ जाइए। तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है। तो हम लोग क्या क्लोज फिगर के बारे में पढ़े थे, ओपन फिगर के बारे में पढ़े थे। तो
देखिए क्लोज कर्व है, क्लोज फिगर मतलब फिगर आप बोल दीजिए, फिगर ही बोल सकते हैं, फिगर बोलने में कोई मतलब फिगर की मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो क्लोज फिगर अगर मतलब क्या असर आपका लाइन सेगमेंट से बना होता है तब जाके मतलब क्या होता है, पॉलीगन होता है। क्लोज फिगर अगर मतलब क्या होता है सर आपके लाइन सेगमेंट से नहीं बना होता तो पॉलीगन मतलब क्या होता नहीं होता है। तो यहाँ पे सिंपली आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ देम इज ओपन फिगर एंड विच वन ऑफ देम आर क्लोज फिगर। तो ये क्लोज फिगर है, ये ओपन फिगर है, ओपन है, ये मतलब क्या सर आपका ओपन फिगर है, ये मतलब क्या सर आपका क्लोज्ड है, और ये मतलब क्या क्लोज्ड है। तो ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। वह बना सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है। ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। तो आप ट्राइंगल बना सकते हैं, ट्रेपेजियम बना सकते हैं, मतलब कुछ बना सकते हैं। यहाँ तक कि ये भी मतलब क्या सर आपका एक पॉलीगन है। क्यों पॉलीगन है? क्योंकि ये वैसा क्लोज फिगर है जो सिर्फ मतलब क्या सर आपका लाइन सेगमेंट से मतलब क्या सर आपका बना है, ठीक है ना। तो इलस्ट्रेट इज पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद अ रफ डायग्राम। अ क्लोज्ड फिगर दैट इज़ नॉट अ पॉलीगन। तो यहाँ पे एक क्लोज फिगर का मतलब क्या सिर्फ एग्जांपल था जो मतलब क्या पॉलीगन मतलब क्या था नहीं था, क्योंकि वो मतलब क्या सिर्फ लाइन सेगमेंट से नहीं बना था। एन ओपन कर्व मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो आप आराम से बना सकते हैं, जैसे ये बना दें। तो ये ओपन कर्व है जो कि बना है मतलब क्या सिर्फ आपका लाइन सेगमेंट से, लेकिन पॉलीगन मतलब क्या सिर्फ आपका नहीं है। तो हाँ, ये भी ओपन कर्व है जो कि मतलब क्या सर आपका लाइन सेगमेंट से बना है, और पॉलीगन मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है सर आपका वो क्लोज्ड कर्व जो बना होता है मतलब क्या सर आपका लाइन सेगमेंट से, वो मतलब क्या होता है, पॉलीगन होता है ना। अब पॉलीगन विद टू साइड्स, ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर, क्योंकि पॉलीगन बनने के लिए एटलीस्ट मतलब क्या सर आपका 3 लाइन सेगमेंट का हेल्प लगेगा। और अगर 3 लाइन सेगमेंट का मतलब क्या, क्योंकि 2 लाइन सेगमेंट को आप क्लोज बना ही नहीं सकते हैं। क्लोज बनाने के लिए कम से कम आपको मतलब क्या सर आपका 3 लाइन सेगमेंट मतलब क्या चाहिए। तो 2 साइड का पॉलीगन मतलब क्या पॉसिबल क्या सर आपका है। अब यहाँ पे देखिए है क्या बात, एंगल कब बनता है। 2 रे अगर आके मतलब क्या होता है सर आपका एक वर्टेक्स में मतलब क्या करता है सर आपका मीट करता है, तो जाके मतलब बनता है मतलब क्या सर आपका एंगल। तो एंगल में क्या होता है सर आपका, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है सर, दोनों इंटरसेक्ट कर आप बोल सकते हैं, लेकिन ये लाइन नहीं है, मतलब याद रखना पड़ेगा कि ये आपको रे है, ठीक है। ये रे का मतलब क्या सर आपका 2 रे का मतलब क्या सेम बिगिनिंग अगर है तो दोनों मतलब क्या सर आपका सेम वर्टेक्स और कॉन वर्टेक्स को मतलब क्या शेयर कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये ए ओ और ये मतलब क्या सर आपका ओ बी दोनों मतलब क्या कर रहा है सर आपका ओ को एज अ कॉन पॉइंट मतलब क्या कर रहा है सर आपका शेयर कर रहा है। तो ओ ए को भी कहा जाएगा कि मतलब क्या सर आपका एंगल का आर्म है, और ओ बी को भी कहा जाएगा कि वो मतलब क्या सर आपका एंगल का आर्म है, और ओ मतलब क्या कॉमन मतलब क्या वर्टेक्स है, ठीक है। तो रे को दिखाने के लिए मतलब क्या है सर आपका, मतलब एक तरफ वाला एरो दिखाते थे क्योंकि एक तरफ में वो क्या चले जा रहा है और क्या हो रहा है सर चले जा रहा है। 2 रे अगर इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करता है तो ही जाके मतलब क्या होता है सर, सॉरी 2 रे अगर इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करता है तो ही मतलब क्या होता है सर आपका बनता है एंगल, है ना। तो ये एंगल को आप नेम कर सकते हैं POQ, और QOP मतलब क्या कर सकते हैं, नेम कर सकते हैं। बात यह है कि वर्टेक्स आपका मिडिल में क्या होना चाहिए सर, आपको होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे देखिए 2 एंगल बन रहा है। सो यहाँ पे भी ओ को कॉमन लिया जा रहा है। हाँ, ओ कॉमन तो लेना ही पड़ेगा सर आपको, क्योंकि अगर 2 रे कॉमन पॉइंट शेयर कर रहा है तभी तो एंगल बना है। तो एंगल मतलब क्या सर आपका बना ही नहीं। अच्छा, एंगल इस तरह का भी हो सकता है कि 2 एंगल बना, अगर 2 एंगल एक आर्म को मतलब क्या कर रहा है सर आपका शेयर कर रहा है, तो ऐसा 2 एंगल को कहा जाता है कि ये मतलब क्या सर आपका एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल, क्योंकि देखिए यहाँ पे एंगल है BPC, और एक एंगल है मतलब क्या सर आपका BPA, और दोनों मतलब क्या कर रहा है सर आपका आर्म BP को मतलब क्या कर रहा है सर आपका शेयर कर रहा है। आर्म BP मतलब क्या कॉमन आर्म, जैसे कि मान लीजिए ये रूम है और इसके बाद वो रूम है, दोनों रूम मतलब क्या कर रहा है सर आपका वॉल को शेयर कर रहा है, तो दोनों रूम मतलब क्या हो गया सर आपका एडजेसेंट रूम हो गया। तो दोनों एंगल अगर मतलब क्या कर रहा है सर आपका आर्म को शेयर कर रहा है, कॉमन आर्म है दोनों के बीच में, तो मतलब दोनों एंगल मतलब क्या हो गया सर आपका एडजेसेंट एंगल हो गया। ये सिंपल बात है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, सब सिंपल ही है। अच्छा, एंगल का मतलब क्या होता है कि इंटीरियर पोर्शन भी होता है और एक मतलब क्या होता है सर आपका एक्सटीरियर पोर्शन भी होता है। तो इसको एक्सटेंड करते जाइए करते जाइए करते जाइए, मतलब इसका जहाँ तक एक्सटेंशन है वहाँ तक उसका मतलब इंटीरियर पोर्शन ही माना जाएगा। और हाँ, इस मतलब इसके बियॉन्ड जो रहेगा उसको माना जाएगा कि वो मतलब क्या सर आपका एक्सटीरियर मतलब क्या पोर्शन है। क्योंकि मतलब क्या होता है सर आपका रे तो कंटिन्यू करते ही जाता है और क्या होता है सर आपका करते ही जाता है। अच्छा, और एक बात,
अगर कोई पॉइंट यहाँ पे दिखा है या फिर यहाँ पे दिखा है तो उसको बोला जाए कि वो पॉइंट मतलब क्या सर आपका ऑन द एंगल है ना। तो ऑन होता है, इंटीरियर होता है, और क्या होता है सर आपका एक्सटीरियर मतलब क्या होता है सर आपका होता है। तो वही सब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका दिखाया है और कुछ नहीं दिखाया है। जैसे यहाँ पे Z जो है वो एक्सटीरियर है, X जो है वो मतलब क्या सर आपका इंटीरियर है, और S का जो बात किया जाएगा वो मतलब क्या सर आपका ऑन द मतलब क्या सर आपका एंगल है। सर पी भी तब एक्सटीरियर होगा? P तो मतलब सर आपका रे के ऊपर बना हुआ है ना, तो P तो एक्सटीरियर मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है। और P को Q को R को मतलब नेमिंग के लिए मतलब क्या है सर आप, तो कहाँ पे हम लोग थे, तो यहाँ पे बताया कि नेम द एंगल्स इन द गिवन मतलब क्या सर आपका फिगर। तो देखिए हर कॉर्नर मतलब क्या होता है एंगल बनाता है, तो ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, फिर ये एक एंगल है, और फिर मतलब क्या सर आपका एक एंगल है। तो इस एंगल का नाम आप दे सकते हैं DAB, या फिर BAD भी क्या कर सकते हैं सर आपका दे सकते हैं। सी भी आएगा ना, मतलब पहले इस एंगल का नाम दे रहे हैं, तो आप इस एंगल का नाम मतलब क्या सर आपका DAB दे सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, ये एंगल का नाम मतलब क्या है सर आपका DAB, या फिर मतलब क्या है सर आपका BAD। फिर ये एंगल का नाम मतलब क्या है सर आपका ADC, या फिर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका CDA। फिर एंगल का नाम मतलब क्या हो जाएगा सर आपका CBA, है ना। 4 एंगल का नाम कर दीजिए, नहीं भी तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में मतलब क्या सर आपका आगे आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या पूछा है सर आपका, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। पूछा है कि एक पॉइंट का नाम बताइए जो कि मतलब क्या हो सर आपका इन द इंटीरियर ऑफ एंगल मतलब क्या सर आपका DOE हो। तो DOE एंगल का इंटीरियर में क्या आपको एक ही पॉइंट नज़र आ रहा है जो कि मतलब क्या सर आपका पॉइंट A है। क्लियर। इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल मतलब क्या सर आपका EOF। तो EOF के बाहर हमको मतलब क्या हो रहा है, एक्सटीरियर में पॉइंट C नज़र आ रहा है और कुछ नज़र तो नहीं आ रहा है। बोला क्या है सर आपको ऑन EOF। अब ऑन EOF होने के लिए EOF 2 आर में इसका एक आर्म तो मतलब क्या है सर आपका EO है, और एक आर्म मतलब क्या है सर आपका OF है। तो आप बोल सकते हैं E, बोल सकते हैं F, लेकिन वो आपसे आंसर E और F मतलब क्या अगर सर आपका एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, आपसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है मतलब क्या सर आपका B, तो आप उसको आंसर B दीजिएगा। E और F मतलब क्या दिया मत दीजिएगा। सर ये वाला नहीं समझे, इन द इंटीरियर ऑफ DOE। तो आपको बताया था ना कि जहाँ तक क्या एंगल एक्सटेंड कर रहा है, जहाँ तक क्या एंगल एक्सटेंड कर रहा है, तो ये सारा मतलब ये पॉइंट सही बना है। अच्छा, तो वहाँ पे कोई पॉइंट को मेंशन कर दे तो वो इंटीरियर पे ही होगा ना। तो यहाँ पे पॉइंट A इंटीरियर पे ही था, B भी इंटीरियर नहीं इंटीरियर पे नहीं है B तो आर्म में है ना। अच्छा, तो अगर आर्म में है तो मतलब क्या होगा सर आपका ऑन द एंगल होगा। अच्छा ऑन द लेकिन इनसाइड द एंगल मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, है ना। एक्सटीरियर एंगल के बाहर, इसलिए एंगल के बाहर मतलब क्या था आपका C था। कौन सा एंगल के बाहर था सर आपका EOF के बाहर था। और ऑन EOF का बात किया गया तो मतलब क्या सर आपका B का नाम लिया गया। अब क्या बोला है सर आपका, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ 2 एंगल्स सच दैट दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। 2 एंगल को मतलब क्या करना है सर आपका, ऐसे बनाना है कि एक पॉइंट दोनों के बीच में क्या हो सर आपका कॉमन मतलब क्या हो सर आपका हो। कॉमन आर्म बना सकते हैं आप आराम से। 2 पॉइंट्स इन कॉमन, 3 पॉइंट्स इन कॉमन, 4 पॉइंट्स इन कॉमन मतलब क्या सर आपका 1 रे इन कॉमन। छोड़ दिया, अब आगे आ जाइए, यहाँ पे देखते हैं क्या है। अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन, इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। तो यानी एक पॉइंट को क्या कहते हैं, लोकेशन को दिखाने के लिए मतलब क्या कहते हैं हम लोग पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। तो 2D ग्राफ हो या फिर मतलब क्या हो सर आपका मैप हो, हमको लोकेशन को लोकेट करना है तो हमको क्या करना पड़ता है, पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। और पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है मतलब क्या सर आपका डॉट। और फिर पॉइंट को नेम भी करना पड़ता है, तो नेम किया जाता है मतलब क्या सर आपका कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करके। वो A हो सकता है, P हो सकता है, C हो सकता है, T हो सकता है, X हो सकता है, कुछ भी क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। मतलब ये रिवीजन एक तरह का समझ लीजिए, अच्छा रिवीजन दे दिया कि अ लाइन सेगमेंट कॉरेस्पॉन्ड टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मतलब पढ़े थे कि अगर आप 2 पॉइंट बनाते हैं तो आप कोई भी रास्ता ले सकते हैं, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता जो होगा वो मतलब क्या सर आपका स्ट्रेट लाइन ही होगा। और वो स्ट्रेट लाइन जब 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है तो क्या बनाएगा सर आपका लाइन सेगमेंट बनाएगा। और लाइन सेगमेंट का क्या होता है सर आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी क्या होता है सर आपका होता है, ठीक है ना। A line is obtained when a line segment like AB is extended on both sides indefinitely. तो वो जो लाइन सेगमेंट बनाया था ना, उसको इस तरफ भी आप कंटिन्यू करते जाइए और इस तरफ भी कंटिन्यू करते जाइए, और मतलब बेइंतहा कंटिन्यू करते जाइए, इंडेफिनिटली कंटिन्यू करते तो मतलब क्या सर आपका वो लाइन बन जाएगा। तो देखा जाए कि मतलब क्या होता है सर आपका हर लाइन सेगमेंट कोई ना कोई मतलब क्या होता है लाइन का पार्ट होता है ना। अब तो लाइन को डिनोट करना है तो मतलब क्या है सर आपको हमको इस तरह डिनोट करना पड़ेगा। लाइन सेगमेंट को किस तरह डिनोट किए थे सर आपका, इस तरह डिनोट किए थे, है ना।
ये दिखाना पड़ेगा कि दोनों तरफ मतलब क्या और तरफ इंडेफिनेटली जा रहा है, जा रहा है। और उसको छोटा एल से आप मतलब क्या कर सकते हैं, स्मॉल लेटर से दिखा सकते हैं। ये भी पढ़े थे कि अगर हम लोग एक प्लेन का बात कर रहे हैं तो एक प्लेन में दो लाइन अगर है तो दो लाइन के बीच में दो में से एक रिलेशन होगा, या तो इंटरसेक्टिंग होगा या वो मतलब क्या सर आपका पैरेलल होगा। तो ये भी क्लियर था आपको कि ये भले ही आपको इंटरसेक्टिंग दिख नहीं रहा है, लेकिन लाइन सेगमेंट का बात नहीं हो रहा है, किसका बात हो रहा है सर आपका, लाइन का बात हो रहा है। तो लाइन अगर बनाएंगे तो इंटरसेक्ट मतलब क्या करेगा। और अगर ये दोनों का बात करते हैं, एग्जैक्टली प्रॉपर्ली तो नहीं बना पाए, लेकिन मतलब क्या सर आपका देखने में लग रहा है कि पैरेलल मतलब क्या होगा सर आपका होगा, कितना भी एक्सटेंड करें मतलब क्या सर आपका मीट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट मतलब क्या करेगा सर आपका नहीं करेगा। अरेज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन स्टार्टिंग एट वन पॉइंट एंड गोइंग इन वन डायरेक्शन एंडलेसली। तो लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और क्या होता है सर आपका एंडिंग पॉइंट भी होता है। लाइन का ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना मतलब क्या होता है एंडिंग पॉइंट होता है, लेकिन रे का मतलब क्या होता है सर आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन एंडिंग पॉइंट मतलब क्या होता है नहीं होता है। तो अगर हमको लाइन ए बी को दिखाना है तो इस तरह दिखाना पड़ेगा, हमको रे ए बी को दिखाना है तो मतलब क्या है सर आपको इस तरह दिखाना पड़ेगा, और हमको अगर लाइन सेगमेंट ए बी को दिखाना है तो मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको इस तरह दिखाना पड़ेगा, है ना। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग बताइए, एनी ड्राइंग स्ट्रेट और नॉन स्ट्रेट हो या फिर मतलब क्या हो सर आपका नॉन स्ट्रेट हो, जो आप बिना पेंसिल उठाए मतलब क्या करें बना दें, उसको क्या कहा जाए, कर्व कहा जाएगा। या हम क्लोज कर्व बनाए, कर्व मतलब क्या बना सकते हैं सर आपको ओपन बना सकते हैं, और कर्व मतलब क्या कर सकते हैं क्लोज भी क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो कर्व का डेफिनेशन क्या है, स्ट्रेट हो नॉन स्ट्रेट हो वो सबसे फ़र्क नहीं पड़ता है, बिना पेंसिल उठाए आप जो भी बना दिए वो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका कर्व हो जाएगा। ये भी कर्व है, क्योंकि बिना पेंसिल उठाए मतलब क्या अजीब सा लगे लेकिन फिर भी मतलब क्या है कर्व है, ठीक है ना। तो एनी ड्राइंग स्ट्रेट और नॉन स्ट्रेट डन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल मे बी कॉल्ड अ कर्व। इन दिस सेंस अ लाइन इज ऑल्सो अ कर्व। सुनने में अजीब लगेगा लेकिन लाइन में मतलब क्या है कर्व है, क्योंकि बिना पेंसिल उठाए आप लाइन को मतलब क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन भी कर्व होगा सर, स्ट्रेट लाइन कर्व होगा, स्लैंटिंग लाइन किसी भी तरह की लाइन आप बनाएंगे मतलब क्या है कर्व ही होगा विदाउट पेंसिल उठाए। कर्व का डेफिनेशन क्या है सर आपका, बिना पेंसिल उठाए आप जो ही बना रहे हैं तो वो मतलब क्या है सर आपका कर्व है, चाहे आपको सुनने में अजीब लगे कुछ भी लगे, है ना। बिना पेंसिल उठाए बनाए कर्व है, बिना पेंसिल उठाए बनाए ये भी कर्व है, मतलब बिना पेंसिल उठाए बनाया जाना पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर को देने वाला रेक्टेंगल बना बिना पेंसिल। देखिए ये मतलब कंप्यूटर इसको कैसे प्रोसेस कर रहा है, ये टैब किस तरह प्रोसेस कर रहा है। टैब मतलब क्या, अगर आप बिना पेंसिल उठाए अगर बना रहे हैं तो वो गेस कर ले रहा है कि हम मतलब ये ट्रायंगल ही बनाना चाह रहे थे, तो ये ट्रायंगल बिना पेंसिल उठाए बनाना पॉसिबल था ना, तो ट्रायंगल भी एक तरह का मतलब क्या कर्व ही हुआ। लेकिन ये ऐसा कर्व है जो मतलब क्या है सर आपका तीन लाइन सेगमेंट से मिल के बना, और ये मतलब क्या है क्लोज्ड है। तो अगर कर्व ऐसा हो जो लाइन सेगमेंट से मतलब क्या है सर आपका मिल के बनाओ, मतलब सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिल के बनाओ, मतलब लाइन सेगमेंट भी हो और साथ में ऐसा भी कुछ बना दे तो देखिए वो गेस नहीं कर पाएगा और बना भी नहीं पाएगा, क्योंकि पॉलीगन के लिए तो उसके पास प्रोग्राम है, लेकिन ये सब अजीब सा शेप के लिए अनडिफाइंड शेप के लिए मतलब क्या प्रोग्राम मतलब क्या सर आपका है नहीं। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये सर्कल भी अगर बनाए, ये ओवल बन गया, तो ओवल भी एक तरह का मतलब क्या सर आपका कर्व भी है। सर्कल अगर बनाएंगे तो सर्कल भी एक तरह का मतलब क्या होगा सर आपका कर्व भी मतलब क्या होगा सर आपका होगा कि बिना पेंसिल उठाए बनाना उसको मतलब क्या सर आपका पॉसिबल है। तो सिंपल बात देखिए, मैथ्स हुआ, अलजेब्रा हुआ, ऐसे तो पूरे का पूरा मैथ्स मतलब क्या है सर आपका पीछे का नहीं पता होगा तो आगे कर नहीं पाएंगे। लेकिन ख़ास करके ज्योमेट्री ऐसा चीज़ है ना कि पीछे का पता अगर नहीं होगा तो आगे आप कर नहीं पाएंगे। और आपको ज्योमेट्री भी ये भी पता होना चाहिए ना, जैसे मान लीजिए कौन सा थ्योरम कब आया, क्योंकि थ्योरम 5 अगर पहले है और थ्योरम 4 अगर पहले थ्योरम 5 अगर बाद में है, तो आप 5 को प्रूव करने के लिए 4 को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 4 को प्रूव करने के लिए मतलब क्या कर सकते हैं 5 को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कौन सा कब आया वो भी आपको पता मतलब क्या होना चाहिए सर आपको होना चाहिए। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो ये अभी हम लोग समझिए लाइन से मतलब क्या हो रहे जा रहे हैं, तो एक आपको हेल्प हो जाएगा कौन सा कब आ रहा है आपको पता होगा, है ना। कहाँ पे हम लोग थे, तो स्ट्रेट हो नॉन स्ट्रेट हो बिना पेंसिल उठाए अगर हम लोग बना रहे तो मतलब क्या है कर्व है। तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बता दें कि लाइन भी एक कर्व है, ठीक है। अ सिंपल कर्व इज़ वन दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। तो हम जो ये बनाया था ना, दिस वाज नॉट अ सिंपल कर्व बट स्टिल अ कर्व। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो सिंपल कर्व वो होता है जो अपने आप को मतलब क्या करता है क्रॉस नहीं करता है। तो अगर हम मतलब
सॉरी स्नेक वाला गेम जो खेलता है ना, उसमें सिंपल कर्व आदमी क्या करता है सर आपका स्नेक के थ्रू मतलब क्या करता है सर आपका बना देता है, क्योंकि स्नेक अपने आप को जब क्रॉस करता है तो मतलब क्या होता है गेम मतलब क्या होता है कवर हो जाता है ना। तो ये सिंपल कर्व हुआ क्योंकि अपने आप को मतलब क्या कर रहा है क्रॉस नहीं कर रहा है, अपने आप को क्रॉस अगर करेगा तो मतलब क्या सर आपको सिंपल कर्व नहीं होगा, फिर वो मतलब क्या होगा कॉम्प्लेक्स कर्व हो जाएगा। तो स्नेक वाला गेम में जो मोबाइल में आता था पुराना टाइप का, तो उसमें मतलब क्या सर आपका सिंपल कर्व अलाउड था, कॉम्प्लेक्स कर्व मतलब क्या था सर अलाउड नहीं था, है ना। तो ये मतलब उसी तरह मतलब गेम को बनाया कि मतलब सिंपल कर्व अलाउड हो, लेकिन मतलब क्या हो सर आपको कॉम्प्लेक्स कर्व मतलब क्या अलाउड ना हो, है ना। A curve is said to be closed if its ends are joined. अब ये सिंपल कर्व हो चाहे मतलब क्या हो सर आपका सिंपल कर्व में ही पॉसिबल होगा कि अगर एंड्स जॉइंट है तो मतलब क्या क्लोज कर्व हो जाएगा। देखिए लिफ्ट कर दिया पेन तो प्रोसेस नहीं कर पाया, अगर वो देखिए लिफ्ट कर देंगे प्रोसेस नहीं कर पाएगा, वहाँ पे मतलब समझिए हमको रोकना पड़ेगा, और रोकने के बाद फिर क्या देना फिर प्रोसेस नहीं कर पाया। तो ये सब मतलब प्रोग्राम जो बनाता है मतलब मैथमेटिकली मतलब क्या कहता है फंक्शन करता है। मैथ्स का डेफिनेशन से आप बाहर जाएंगे फंक्शन मतलब क्या कर पाएगा सर आपको नहीं कर पाएगा। तो सिंपल कर्व वो है जो अपने आप को क्रॉस मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है, और कर्व अगर क्लोज तभी कहा जाएगा जब उसका मतलब बिगनिंग वाला एंड और एंड वाला एंड दोनों मतलब क्या हो सर आपका जुड़ जाए एक दूसरे से। अब पॉलीगन, अब आया पॉलीगन जो हम लोग के लिए मतलब क्या सर आपको बहुत ज़्यादा मतलब क्या सर आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार अब मतलब क्या होगा पॉलीगन का ही मतलब क्या सर आपको मतलब जो है डेफिनेशन दिया जाएगा, और पॉलीगन के बारे में डिस्कस अलग अलग तरह का पॉलीगन के बारे में मतलब क्या सर आपको डिस्कस किया जाएगा। तो पॉलीगन इज़ अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब आप सिंपल का ये मतलब जानते हैं, सिंपल का मतलब क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। अब आप क्लोज का मतलब भी जानते हैं कि दो मतलब ओपनिंग नहीं है, दोनों मतलब क्या सर आपका स्टार्टिंग और एंड दोनों मतलब क्या सर आपका जुड़ा हुआ है, जॉइंट है। और आप कर्व का मतलब भी जानते हैं कि उसको बिना पेंसिल उठाए बनाया जाना मतलब क्या था पॉसिबल था, है ना। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम लोग पेंसिल बिना उठाए बनाएंगे, हम लोग पेंसिल उठा के बना सकते हैं, लेकिन मतलब डेफिनेशन क्या है कि पेंसिल बिना उठाए बनाया जाना पॉसिबल हो। समझ आया बात क्या आप लेना। अब आप जानते हैं कि सिंपल का मतलब यहाँ पे क्या है। हम लोग जिस तरह सिंपल वर्ड को यूज़ करते हैं उस तरह सिंपल यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ पे सिंपल का मतलब ये है कि क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो इसलिए देखें कि डेफिनेशन जाना ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि बिना वो सब कॉन्टेक्स्ट के आपको बोले कि मतलब जो है ना पॉलीगन इज सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप अ फ्लाइंग सेगमेंट, तो बोलने का नहीं बोलने का मतलब दोनों का मतलब बराबर ही हो गया, कुछ समझ में मतलब क्या होगा आपको नहीं आएगा। क्योंकि ज्योमेट्री में सिंपल का क्या मतलब है वो उसी को समझ में आएगा जो ज्योमेट्री मतलब क्या सर आपका बिगनिंग से पढ़ना चालू करेगा। ज्योमेट्री में क्लोज कर्व का क्या मतलब है, फिर क्लोज कर्व क्या मतलब है हम लोग पूरा नहीं पढ़ के आते हैं, समझ में नहीं आता। तो अब पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप अ फ्लाइंग सेगमेंट हियर द लाइन सेगमेंट्स आर साइड ऑफ अ पॉलीगन। अब पॉलीगन का साइड क्या है, हर लाइन सेगमेंट पॉलीगन का साइड बना रहा है। एनी टू साइड विद अ कॉमन एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड। तो आप मान लीजिए मतलब समझिए हम बना ले रहे कर्व, ठीक है, नहीं बनाया हम बिना पेंसिल उठाया गए मतलब क्या करेंगे बनाएंगे तभी ये बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। तो ये साइड का और ये साइड का मतलब क्या सर आपका कॉमन एंड पॉइंट है, तो इसलिए ये साइड और ये साइड मतलब क्या सर आपका एडजेसेंट है। और इसी तरह मतलब क्या सर आपका ये साइड और ये साइड का भी कॉमन एंड पॉइंट है, तो ये साइड भी एडजेसेंट है। तो उस तरह आप देखेंगे तो आपको ये साइड और ये साइड भी एडजेसेंट मिलेगा, और फिर ये साइड और ये साइड भी मतलब क्या सर आपका एडजेसेंट मिलेगा, क्योंकि मतलब क्या सर सब कॉमन एंड पॉइंट मतलब क्या कर रहा है सर आपका शेयर कर रहा है। द मीटिंग पॉइंट ऑफ द पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। तो अगर ये बना है तो यहाँ पे 4 वर्टेक्स है, क्योंकि 4 मतलब क्या सर आपका मीटिंग पॉइंट है साइड्स का, है ना। ट्राइंगल अगर होता तो उसमें मतलब क्या होता आपका 3 वर्टेक्स होता, है ना। द एंड वर्टेक्स का प्लूरल जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका वर्टाइसेस। द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड्स आर एडजेसेंट मतलब क्या सर आपका वर्टाइसेस। एकदम सिंपल है। ये एंड पॉइंट एक ही साइड का है, एडजेसेंट वर्टाइसेस है, और ये एंड पॉइंट और ये पॉइंट को भी देखेंगे तो मतलब क्या सर आपका सेम साइड का है तो एडजेसेंट वर्टाइसेस है, और ये पॉइंट देखेंगे तो भी मतलब क्या सर आपका एडजेसेंट वर्टाइसेस है, ठीक है ना। अभी तो आप पढ़ ले क्या काम आएगा क्या नहीं काम आएगा पता नहीं, लेकिन डेटा को मतलब रखिए, हो सकता है आपको मतलब आगे अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या हो सर आपका हेल्प करे, ठीक है।
एन एंगल इस वो हम लोग पता है कि एंगल मतलब क्या होता है, जब मीट करता है एक पॉइंट पे तो मतलब क्या बनाता है सर, आपका एंगल बनाता है। तो ये मतलब क्या है पूरा कहानी, मतलब क्या सर आपका चैप्टर, कौन सा चैप्टर था, चैप्टर का नाम भूल जाते हैं, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, ये कंप्लीट मतलब क्या सर आपका हो चुका। आप देखते हैं इसके बाद है क्या।